नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ट्रायल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक केस इंस्टीट्यूट होने के बाद कैसे डिफरेंट ट्रायल्स में कैसे डिफरेंट ट्रायल्स के प्रोसीजर में जाता है, वो उस पर अप्लाई होते हैं। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20 और 21 को डिस्कस करने से पहले आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेना, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। आज का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो चैप्टर 18, 19, 20, 21 ये जो ट्रायल्स के जो चैप्टर हैं इसको समझने में आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, हमारा CRPC जो ट्रायल्स की बात करता है वो 4 तरीके के ट्रायल्स की बात करता है। पहला जो ट्रायल है वो चैप्टर 18 में डिफाइंड है, सेशन कोर्ट ट्रायल। ये सेक्शन 225 से 237 तक है। जो दूसरा ट्रायल है वो है चैप्टर 19 में, वारंट केस ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। चार्जशीट के ऊपर जो ट्रायल कमेंस होता है, ये सेक्शन 238 से लेकर के सेक्शन 243 तक है। इसी का बी पार्ट है, इसी चैप्टर में बी पार्ट है, वारंट केस ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि जो प्राइवेट कंप्लेंट पे इंस्टीट्यूट होता है। ये सेक्शन 244 से लेकर के सेक्शन 250 तक है। उसके बाद जो ट्रायल है वो चैप्टर 20 और चैप्टर 21 में है, समन्स ट्रायल और समरी ट्रायल। अब हम शुरू करते हैं कि जो केस है ये कैसे डिफरेंट ट्रायल्स में जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं केस इंस्टीट्यूट होने के 2 तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है FIR, जो दूसरा तरीका है वो है बाय प्राइवेट कंप्लेंट। तो पहले हम FIR को देखते हैं। अब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ, FIR 154 के अंदर लिखा गया। FIR लिखने के बाद 157 में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। 161, 164 जितने भी विटनेसेस हैं, एक्यूज्ड पर्सन हैं, सबके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए 173 पे जाकर के पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया। अब आप देखिए, अब यहीं से टर्निंग पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। चार्जशीट फाइल होने के बाद मैजिस्ट्रेट ने 190 के अंदर कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद एक मैजिस्ट्रेट को लगा कि ये जो केस है ये सेशन कोर्ट ट्रायबल है, यानी कि इस केस को जो है सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट ही ट्राई कर सकता है। मैजिस्ट्रेट ने 207 के अंदर उस एक्यूज्ड पर्सन को सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए और हैंडओवर करने के बाद 209 के अंदर उस पर्सन को जो है सेशन कोर्ट के पास कमिट कर दिया। इसको कहते हैं हम कमिटल प्रोसीडिंग। ये 209 और 323 में डिफाइंड है। इसको हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। तो 209 के अंदर उस मजिस्ट्रेट ने सेशन कोर्ट के पास उस पर्सन को कमिट कर दिया। अब उस पर्सन के ऊपर जो ट्रायल चलेगा वो चलेगा सेशन कोर्ट ट्रायल, यानी कि सेक्शन 225 से लेकर के सेक्शन 237 का ये जो सेक्शन है उस केस पे वो अप्लाई करेगा, चैप्टर 18 अप्लाई करेगा। आइए हम दोबारा चार्जशीट पे चलते हैं। ये पहला सर्कमस्टेंस था। अब दूसरा सर्कमस्टेंस देखते हैं। चार्जशीट फाइल होने के बाद मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद एक मैजिस्ट्रेट को लगा कि ये जो केस है ये केस वो मैजिस्ट्रेट खुद ट्राई कर सकता है। अब आप देखिए, अब वो जो केस है उस पर अब कौन सा ट्रायल चलेगा? उस पर ट्रायल चलेगा चैप्टर 19 का। और चैप्टर 19 में भी हमने पढ़ा है ए पार्ट और बी पार्ट है। ए पार्ट जो है वो है वारंट केस ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो अब इस केस में जो ट्रायल चलेगा वो कौन सा चलेगा? सेक्शन 238 से लेकर के सेक्शन 243 वाला जो सेक्शन है वो अप्लाई करेंगे। अब हम FIR को पीछे रखते हैं। अब हम प्राइवेट कंप्लेंट को देखते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट सेक्शन 200 के अंदर एप्लीकेशन डाला मैजिस्ट्रेट के सामने। मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट को अगर लगा कि ये जो केस है ये सेशन कोर्ट ट्राइबल है तो मैजिस्ट्रेट उस केस को सेशन कोर्ट के पास भेज देगी। वही सेम प्रोसीजर चैप्टर 18 का अप्लाई होगा, सेक्शन 225 से सेक्शन 237 अप्लाई करेगा। लेकिन उसी प्राइवेट कंप्लेंट पे एक मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये जो केस है ये वो मैजिस्ट्रेट खुद ट्राई कर सकता है। तो अब देखिए, अब वो दोबारा चैप्टर 19 में आएगा, लेकिन अब वो ए पार्ट में अब नहीं जाएगा क्योंकि ए पार्ट पुलिस रिपोर्ट का था। अब वो बी पार्ट पे आएगा, वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट पे।
तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में ज़रूर आया होगा। अब हम देखते हैं कि चाहे एफआईआर हो, चाहे प्राइवेट कंप्लेंट हो, मजिस्ट्रेट ने जब कॉग्निजेंस लिया तो वो जो ऑफेंस था उसका जो पनिशमेंट था वो 2 साल से नीचे था, यानी कि वो समन्स केस ट्राइबल था, तो उसके ऊपर चैप्टर 20 अप्लाई करेगा। और अगर सपोज करिए उस ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो और भी कम है, 6 महीने है या साल भर का है, या फिर 500 रुपये का फ़ाइन है, 800 1000 का फ़ाइन है, तो उसके ऊपर जो है जो आखिरी जो चैप्टर है, चैप्टर 21 समरी ट्रायल, वो अप्लाई होगा। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको इस वीडियो में इसलिए बताया कि ट्रायल जो है आपको ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि केस इंस्टीट्यूट होने के बाद केस किस तरीके से डिफरेंट ट्रायल्स में जाता है। आई होप आप लोगों को आज का जो वीडियो है समझ में ज़रूर आया होगा। और बाकी जो कॉग्निजेंस है, जो कमिटल है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अलग से वीडियो में ये जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इन सबको डिटेल्ड इनका एक्सप्लेनेशन दूंगा। आज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो से जो है वो हम ट्रायल पर से, ट्रायल को शुरू से अब हम समझेंगे। चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20 और चैप्टर 21 को डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।